नमस्कार दोस्तों, जॉब एंड जीके में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान पुलिस के लिए जो राजस्थान की पॉलिटिकल साइंस है, यानी कि जो राजनीति विज्ञान है राजस्थान की, उसका एक सारांश वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से हम जो राजस्थान की पॉलिटी है उसका पूरा का पूरा निचोड़ निकालने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो जो राजस्थान की पॉलिटी है वो पूरी की पूरी, अगर आपने पहले पढ़ रखी है तो एक बार रिवाइज हो जाएगा, और अगर नहीं पढ़ रखी है तो पूरी की पूरी यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। और इससे जो 3 से 4 नंबर आपके पूछे जाते हैं राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम में, वो भी यहाँ पर आपके पक्के हो जाएंगे। तो वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है। और साथ ही साथ दोस्तों जो आपके संदर्भ में सभी प्रश्नों के साथ में जो जानकारी दी जाती है उसको भी आपको अच्छे से देखना है। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही वीडियोस सभी सब्जेक्ट के उपलब्ध हो सके। और साथ ही दोस्तों राजस्थान पुलिस के डेली क्विज टेस्ट के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जॉब एंड जीके, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल पद का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, जो राज्यपाल है उसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में मिलता है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर नहीं आता है तो तुक्के मारने के बजाय ध्यान से पढ़िए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों बताना है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा, जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की नियुक्ति। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है। फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा, राजस्थान राज्य विधानमंडल का अंग विधान परिषद नहीं है। यानी कि जो राजस्थान की जो विधानमंडल है वो एक सदनीय है, जिसमें केवल एक सदन है। आपको ध्यान रखना है, अगर आपको पूछे कि राजस्थान की जो विधानमंडल है वो कितने सदनों से मिलकर बनी है, तो केवल एक सदन से मिलकर बनी है, और वो है विधानसभा। और इसके अलावा जो विधानमंडल होता है वो होता है विधान परिषद, और उस अगर विधानसभा तो हो ही है, और इसके अलावा अगर विधान परिषद भी हो और प्लस राज्यपाल से मिलकर बनता है राज्य विधानमंडल। तो इसका राइट आंसर होगा, राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। अगला प्रश्न, राज्यपाल किसकी सिफारिश के आधार पर विधानसभा को भंग करता है? क्या होगा इसका आंसर? राज्यपाल किसकी सिफारिश के आधार पर विधानसभा को भंग करता है? तो एक प्रश्न तो आपको यह ध्यान रखना है कि विधानसभा को भंग करने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है, और किसकी जो सिफारिश है उस पर यह भंग करता है। तो इसका राइट आंसर होगा मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। यानी कि राज्यपाल से अगर मुख्यमंत्री विधानसभा को भंग करने को कहे तो राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। राज्य विधानमंडल में वित्त विधेयक किसकी पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? फटाफट आंसर दीजिए। दोस्तों आपको पता है कि जो लोकसभा में वित्त विधेयक है वो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना पेश नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार राज्य विधानमंडल में राज्यपाल की अनुमति के बिना जो वित्त विधेयक है वो प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर होगा राज्यपाल। और दोस्तों क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए और फटाफट आंसर देते रहिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी कर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? अगर बात करें दोस्तों राष्ट्रपति की, तो जो अनुच्छेद 123 है वो उसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। वैसे ही आपको जो राज्यपाल है उनके बारे में बताना है कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के द्वारा अध्यादेश जारी कर कानून बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, जो अनुच्छेद 213(1) है उसके अनुसार राज्यपाल को अध्यादेश जारी कर कानून बनाने की शक्ति होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? दोस्तों मैं आपके कमेंट नहीं ले पाऊंगा क्योंकि उससे थोड़ी सी क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप अपने आंसर खुद ही चेक करते रहे।
तो इसका राइट आंसर बताइए, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है उस राज्य का, वही राज्यपाल के जो दायित्वों का निर्वहन करता है जब वह अनुपस्थित रहता है। तो राजस्थान विधानसभा के इतिहास में कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और उस पर चर्चा हुई? तो फटाफट आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अब तक राजस्थान विधानसभा के इतिहास में 4 बार अविश्वास प्रस्ताव पारित हो चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 1952 के परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी? तो दोस्तों अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 200 विधानसभा की सीटें हैं और इसके अलावा 10 राज्यसभा की और 25 लोकसभा सीटें हैं। लेकिन जो 1952 का परिसीमन था उस वक्त आपको सीटें बतानी है। तो इसका राइट आंसर होगा 160 सीटें थी 1952 के परिसीमन के समय, जिसे बाद में बढ़ाकर वर्तमान में इसकी संख्या 200 कर दी गई है। राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आसान सा सवाल लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा जो राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान विधानसभा की अध्यक्षता करता है, तो विधानसभा की अध्यक्षता कौन करता है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। दोस्तों आपको थोड़ी सी स्पीड लग सकती है, लेकिन अगर ज़्यादा स्पीड से नहीं करेंगे तो इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसका राइट आंसर राजस्थान विधानसभा की अध्यक्षता जो विधानसभा अध्यक्ष है वो करता है। और अगर बात करें वर्तमान के विधानसभा अध्यक्ष की तो वो है सीपी जोशी। इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो वो है सीपी जोशी। और बात करें प्रथम लोक विधानसभा अध्यक्ष की तो वो थे नरोत्तम लाल जोशी, ये भी आपको ध्यान रखना है। विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1967 में अस्पष्ट बहुमत के कारण राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। और अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। एक हुआ 67 में और दूसरा 77, फिर 80 और फिर 1992 में। अगला प्रश्न, राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया है? तो पिछले प्रश्न में चर्चा कर ली कि अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो ये लगा है 67, 1967, 1977 और 1980 और इसके अलावा 1992। चारों ही डेट आपको याद रखनी है और 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे? तो राइट आंसर बताइए इसका। अगर बात करें विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष की तो वो थे नरोत्तम लाल जोशी, आपको ध्यान रखना है। और बात करें अगर गैर कांग्रेसी अध्यक्ष की तो वो थे लक्ष्मण सिंह। राज्य विधानसभा की एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बैठकें होनी जरूरी है? दोस्तों अगर बात करें तो जो विधानसभा की बैठकें है वो 6 महीने में एक बार हो जानी चाहिए। उस हिसाब से एक वर्ष में कम से कम 2 बैठक विधानसभा की होना अनिवार्य है। विधानसभा सदस्य किसे विधानसभा अध्यक्ष चुन सकते हैं? तो फटाफट आप सभी आंसर देते रहिए और क्लास को अब तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा विधानसभा सदस्य सभी सदस्यों में से किसी को भी विधानसभा अध्यक्ष चुन सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो जिस पार्टी की सरकार होती है उसी का विधानसभा अध्यक्ष भी चुना जाता है। एक व्यक्ति अधिकतम कितनी बार विधानसभा का अध्यक्ष बन सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा, फटाफट बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा जितनी बार उसे सदस्य चुने उतनी बार ही वह विधानसभा का अध्यक्ष बन सकता है।
संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है? अनुच्छेद बताना है आपको कि 5 वर्ष से जो विधानसभा का कार्यकाल होता है उससे किस प्रकार या किस अनुच्छेद से बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जो अनुच्छेद 352 है आपातकाल से संबंधित, उसके द्वारा विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। किस विधानसभा के चुनाव में सदस्यों की संख्या 200 कर दी गई थी? तो दोस्तों आपको पता है कि वर्तमान में 200 सीटें हैं विधानसभा की, तो ये की गई थी 6ठी विधानसभा में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान में पहली बार विधानसभा का समय था, यानी पहली विधानसभा का समय क्या था? तो फटाफट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा 1952 से लेकर 57 तक था पहली विधानसभा का कार्यकाल। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न है राज्य सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं? तो 3 अंग आपको बताने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी राज्य सरकार के 3 अंगों में न्यायपालिका, विधानमंडल और कार्यपालिका ये तीनों ही शामिल है। विधायिका में कौन शामिल है? तो दोस्तों विधायिका में अगर बात करें तो उक्त सभी यानी विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल ये तीनों ही शामिल होते हैं। लेकिन क्योंकि राजस्थान की जो विधायिका है वो केवल एक सदनीय है, तो उसमें केवल विधानसभा और प्लस राज्यपाल ही शामिल है। विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों आपको पता है कि विधानसभा का कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता ही है, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, आप अच्छे से ध्यान रखना इसको। विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल होता है नए अध्यक्ष के चुने जाने तक, यानी जो पुराना वाला अध्यक्ष है वो नए विधानसभा का अध्यक्ष का चुनाव करवाता है और उसके बाद ही इस्तीफा देता है। वर्तमान में सर्वाधिक विधानसभा सीटें किस जिले में है? दोस्तों क्लास को लाइक कर दीजिए, लाइक बहुत कम है अभी, तो फटाफट लाइक कर दीजिए। वर्तमान में सर्वाधिक विधानसभा सीटें किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर जिले में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं। और बात करें इन सीटों की तो 19 सीटें हैं। राज्य में भाजपा को पहली बार स्पष्ट बहुमत किस विधानसभा में मिला? तो फटाफट आंसर देते रहिए। तो इसका राइट आंसर होगा 12वीं विधानसभा में, यानी 2003 में जो विधानसभा थी 12वीं, उसमें भाजपा को पहली बार स्पष्ट बहुमत मिला और उसी के फलस्वरूप राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी वसुंधरा राजे। ये भी आपको ध्यान रखना है, और वो भी 12वीं विधानसभा में ही बनी थी। राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू रहा? तो दोस्तों राज्य में राष्ट्रपति शासन की बात करें तो ये अब तक 4 बार लग चुका है, यानी कि उक्त सभी, यानी एक बार 1967, फिर 1977 और फिर 1980, और इसके अलावा एक बार 1992 में भी लग चुका है, यानी टोटल 4 बार राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लग चुका है। राजस्थान में पहली बार संपूर्ण राज्य में ईवीएम से मतदान कब कराया गया? कौन सी विधानसभा में करवाया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 12वीं विधानसभा में पहली बार जो ईवीएम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसके द्वारा चुनाव करवाया गया। और 12वीं विधानसभा का समय था 2003 से 2008 तक। और इसी में जो वसुंधरा राजे हैं वो मुख्यमंत्री बनी थी, और इसी में भाजपा को पूर्ण बहुमत पहली बार मिला था। सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? दोस्तों हमने बात कर ली कि सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला तो है जयपुर, लेकिन सबसे कम सीटों वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रतापगढ़ और जैसलमेर, यानी प्रतापगढ़ और जैसलमेर में सबसे कम विधानसभा सीटें हैं, और वो भी 2-2 ही है। और बात करें जयपुर की तो उसमें सर्वाधिक 19 सीटें हैं। तो इसका राइट आंसर होगा प्रतापगढ़ जैसलमेर। परिसीमन में किस जिले की विधानसभा सीटों में सर्वाधिक वृद्धि हुई?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर जयपुर होगा, क्योंकि जयपुर में जो सर्वाधिक वृद्धि हुई उसी के फलस्वरूप यहाँ सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं। अगला प्रश्न, नवीनतम परिसीमन के बाद राज्य के 200 विधानसभा क्षेत्रों में से अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए क्रमशः कितनी सीटें आरक्षित रह गई है। तो दोस्तों अगर अनुसूचित जाति की बात करें तो उसके लिए 34 और जनजाति के लिए 25 सीटें आरक्षित रह गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी 34 और 25। और बाकी 141 सीटें हैं 200 में से, वो जनरल यानी सामान्य के लिए है। विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो फटाफट आंसर दीजिए आप। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति विधानसभा द्वारा अपने सदस्यों में से की जाती है। यानी जो विधानसभा के सदस्य हैं वो अपने में से ही विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। राज्य विधानमंडल में किस सदन का गठन अनिवार्य है? तो दोस्तों आपको पता है कि राजस्थान की जो विधानमंडल है वो केवल एक सदनीय है, जिसमें विधान परिषद नहीं है और विधानसभा ही है। यानी कि राज्य विधानमंडल में विधानसभा का गठन अनिवार्य है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान में राज्यपाल पद का सृजन कब हुआ? यह आपको बताना है। उससे पहले बात कर लेते हैं पहले राज्यपाल की। तो दोस्तों वो थे गुरमुख निहाल सिंह। यह आपको ध्यान रखना है, गुरमुख निहाल सिंह पहले राज्यपाल थे। और राज्यपाल पद का सृजन कब हुआ? तो यह हुआ 1 नवंबर 1956 को। और किसके पद को समाप्त करके? तो यह हुआ था राज प्रमुख के शब्द को, जो पद था उसको समाप्त करके राज्यपाल पद का सृजन हुआ 1 नवंबर 1956 में। राजस्थान में सर्वाधिक बार उपचुनाव किस विधानसभा में हुए? तो फटाफट आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जो पहली विधानसभा थी 1952 से 57 जिसका कार्यकाल था, उसी में सर्वाधिक उपचुनाव हुए। राज्य के सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं। तो फटाफट आंसर दीजिए इसका। तो दोस्तों सबसे कम रहने वाले मुख्यमंत्री की बात करें तो वो थे हीरालाल देवपुरा। और कब बने थे? तो ये बने थे 1985 में और मात्र 16 दिन के लिए ही बने थे। और सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री की बात करें तो वो थे मोहनलाल सुखाड़िया और वो रहे थे 17 वर्ष मुख्यमंत्री रहे थे राजस्थान के। इसीलिए उन्हें राजस्थान का आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। और वसुंधरा राजे प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी राजस्थान की। और जो टीकाराम पालीवाल है प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे माना जाता है? हमने पिछले प्रश्न में चर्चा कर ली। तो इसका राइट आंसर होगा जो मोहनलाल सुखाड़िया है, सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे थे 17 वर्ष तक। इसी कारण उन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो निर्वाचित व मनोनीत मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की बागडोर संभाली। तो फटाफट आंसर दीजिए और क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी मिलता रहे। तो इसका राइट आंसर होगा जो जय नारायण व्यास थे वो निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही प्रकार के मुख्यमंत्री के रूप में बागडोर संभाली थी राजस्थान की। और इसके अलावा जो हीरालाल शास्त्री थे वह पहले मनोनीत मुख्यमंत्री थे और निर्वाचित मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल। और दोनों के रूप में थे जय नारायण व्यास। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राज्य के पहले व एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? तो फटाफट आंसर दीजिए। पहले व एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री, तो इसका राइट आंसर होगा बरकतुल्ला खान थे। वो पहले एकमात्र व अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे। राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान है उसका सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मुख्य सचिव राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। और बात करें वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव की, तो वो है डीबी गुप्ता। यह आपको ध्यान रखना है। कौन है? डीबी गुप्ता राज्य के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी यानी मुख्य सचिव है। मुख्य सचिव के पद पर पहुंचने वाले प्रथम राजस्थानी थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, अगर बात करें मुख्य सचिव प्रथम राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव की, तो वो थे के राधाकृष्णन। लेकिन मुख्य सचिव के पद पर पहुंचने वाले प्रथम राजस्थानी की बात करें तो वो थे भगवंत सिंह मेहता। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को कहाँ की गई थी? तो फटाफट आंसर दीजिए, तो फटाफट बता दीजिए। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को कहाँ की गई? फटाफट आंसर दीजिए। ये बहुत ही डाउटफुल क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से समझ लेना अगर नहीं आता है तो। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जो 29 अगस्त 1949 है, उसमें जयपुर में राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। और वर्तमान में राजस्थान हाई कोर्ट कहाँ है? जोधपुर में। तो इसको एक बार समझ लेते हैं क्या हुआ था। तो दोस्तों 1949 में इसकी स्थापना हुई थी जयपुर में। उसके बाद 1958 में इसे जोधपुर में स्थानांतरित कर दिया। दोनों ही सन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 1949 में स्थापना हुई जयपुर में और उसके बाद 1958 में इसे जोधपुर में स्थानांतरित कर दिया। उसके बाद 1977 में इसकी एक खंडपीठ जयपुर में भी खोल दी गई है। यानी कि कुल मिलाकर राजस्थान हाईकोर्ट है जोधपुर में और उसकी एक खंडपीठ है जयपुर में। सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश के आधार पर उच्च न्यायालय को कब जोधपुर स्थानांतरित किया गया? आपको पता है कि 49 में स्थापना हुई थी राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर में, लेकिन उसे जोधपुर कब स्थानांतरित किया गया और किसकी सिफारिश पर किया गया? तो ये ध्यान रखना, सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1958 के अंदर जो राजस्थान हाईकोर्ट है उसे जोधपुर स्थानांतरित किया गया था सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश के आधार पर। राजस्थान में प्रथम लोक अदालत की स्थापना कहाँ की गई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और राजस्थान लोक अदालतों की स्थापना करने वाला पहला राज्य था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान में प्रथम लोक अदालत की स्थापना की गई थी कोटा के अंदर। राज्यपाल हेतु न्यूनतम उम्र आवश्यक है, यानी राज्यपाल की योग्यता में जो उम्र शामिल होती है वो कितनी है? फटाफट आंसर दीजिए और क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए। और चैनल पर अगर आप पहली बार हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसे ही क्लास मिलती रहे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा राज्यपाल हेतु न्यूनतम उम्र 35 वर्ष रखी गई है, यानी 35 वर्ष के अगर आप हो तो आप राज्यपाल के लिए योग्य हो। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों जो महाधिवक्ता होता है वो राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, यह आपको ध्यान रखना है। क्या होता है? राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है महाधिवक्ता। और उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर सर्वाधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो वो थे कमलकांत वर्मा, यानी राजस्थान हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश तो थे कमलकांत वर्मा, लेकिन सर्वाधिक समय तक जो मुख्य न्यायाधीश रहे वो थे कैलाशनाथ वाचु। यानी पहले तो थे कमलकांत वर्मा और सर्वाधिक समय तक रहने वाले थे कैलाशनाथ वाचु। सरकार की आंख नाक कान कहलाता था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, फटाफट बता दीजिए और लाइक करते रहिए क्लास को। तो इसका राइट आंसर होगा जिला कलेक्टर सरकार की आंख नाक कान कहलाता था। राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना कब की गई? दोस्तों बात करें राजस्थान राजस्व मंडल की
तो ये वर्तमान में अजमेर में है और इसकी स्थापना भी अजमेर में ही की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा जो 1949 है उसके अंदर राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना की गई थी अजमेर में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्व मंडल के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट पर राज्यपाल करता है? तो सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो राजस्व मंडल के अध्यक्ष व सदस्य है उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। और किसकी रिपोर्ट के आधार पर करता है? तो ये कमेटी बनती है जिसके अध्यक्ष होते हैं मुख्य न्यायाधीश, उसकी रिपोर्ट के आधार पर करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर फटाफट बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो फटाफट बता दीजिए। इसका उद्घाटन किया था दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने, यह आपको ध्यान रखना है, और राजस्थान में ही किया था। और कहाँ किया था? तो इसका राइट आंसर होगा बगदरी गांव नागौर में किया था 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन। और पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरीय है? तो दोस्तों 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है जिसे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पारित किया गया था। 1957 में पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय व्यवस्था अपनाने का सुझाव देने वाली कमेटी कौन सी थी? तो उस कमेटी का नाम बताना है जिसने त्रिस्तरीय व्यवस्था अपनाने का सुझाव दिया। वर्तमान में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था है। तो इसका राइट आंसर होगा जो बलवंत राय मेहता समिति है उसकी सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय व्यवस्था अपनाया गया। 73वें संविधान संशोधन के आधार पर राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया? तो फटाफट आंसर दीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1994 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया। और उसके अलावा जो नगरीय स्वशासन अधिनियम है वो था 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, वो भी 1994 में ही पारित किया गया था। बात करें पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत पंचायत को 29 विषयों पर कानून बनाने की शक्ति दी गई है। और उसके अलावा नगरीय स्वशासन को दिया गया है 18 विषयों पर कानून बनाने का प्रावधान। एक प्रश्न में ये आंसर है, इसको आप ध्यान से देख लेना कि कौन त्यागपत्र किसको देता है। तो दोस्तों बात करें सरपंच की तो वो देता है विकास अधिकारी को। जो ब्लॉक स्तर का विकास अधिकारी होता है उसे देता है सरपंच अपना त्यागपत्र, और प्रधान देता है जिला प्रमुख को, और जिला प्रमुख देता है संभागीय आयुक्त को, और जिला परिषद का जो सदस्य होता है वो भी जिला प्रमुख को ही देता है। त्यागपत्र दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं तो आप इनको अच्छे से याद कर लेना। ग्राम पंचायत का सरपंच बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो फटाफट आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अगर आपको सरपंच बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। चलते अगले प्रश्न पर। नगर होने की सूचना कौन जारी करता है? यानी कि अगर आपका गांव है वो जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा हो गया है और अब बन गया है वो नगर, तो ये अधिसूचना कौन जारी करेगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जो राज्यपाल होता है वो नगर होने की अधिसूचना जारी करता है। राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका का गठन कहाँ हुआ? तो फटाफट आंसर दीजिए। राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका का गठन कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा माउंट आबू में हुआ था 1864 में, और यह ब्रिटिश काल में ही बन गई थी। राजस्थान में स्वतंत्रता पूर्व पंचायती राज को सर्वप्रथम वैधानिक दर्जा किस रियासत ने दिया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पंचायती राज आपको पता है त्रिस्तरीय है, और राजस्थान में जो बगदरी गांव नागौर है वहाँ पर ये
जो पहली बार इसका उद्घाटन किया गया था और किसने किया था, तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। और कब किया था, 2 अक्टूबर 1959 को। ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो प्रश्न का आंसर बताइए कि राजस्थान में स्वतंत्रता पूर्व पंचायती राज व्यवस्था को वैधानिक दर्जा किस रियासत ने दिया। तो इसका राइट आंसर होगा बीकानेर रियासत ने दिया था। पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है। तो पंचायती राज से संबंधित सभी बारे में आपने जानकारी प्राप्त कर ली है, तो इसका फटाफट आंसर दीजिए, पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर होगा पंचायती राज राज्य सूची में सम्मिलित है, यानी कि ये राज्य सूची का विषय है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सूचना का अधिकार अपनाने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य है। यानी जो सूचना का अधिकार है आरटीआई, और कब लागू हुई थी, तो यह हुई थी 2005 में। और राजस्थान था पहला राज्य जो सूचना के अधिकार को लागू करने वाला राज्य बना था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। फटाफट आंसर दीजिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 16 अगस्त 1949 को राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। और कहाँ की गई, तो ये की गई अजमेर के अंदर 16 अगस्त 1949 को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ। तो फटाफट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उसका गठन 2000 में हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से याद रखना। पंचायत का चुनाव किसके द्वारा करवाया जाता है। दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी ये क्लास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सके। तो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि पंचायत है वो राज्य सूची का विषय है, तो ऐसे में इसका चुनाव भी राज्य चुनाव आयोग ही करवाता है। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल का नाम है। तो फटाफट आंसर दीजिए, हमने चर्चा भी की थी इनके बारे में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गुरमुख निहाल सिंह है, वो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। आपको पता है 16 अगस्त 1949 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसे हम आरपीएससी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, राजस्थान लोक सेवा आयोग। और तो बताइए इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा जो राज्यपाल होता है वो इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों आपको पता है सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है मुख्य सचिव, और वर्तमान में बात करें तो डीबी गुप्ता है, यह भी आप ध्यान रखना। और इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो इसका राइट आंसर होगा जो मुख्यमंत्री है वो मुख्य सचिव की नियुक्ति करता है। राजस्थान में राज्यसभा और लोकसभा की कुल सीटें क्रमशः कितनी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उससे पहले बात करें अगर विधानसभा सीटों की तो यह है 200, और बात करें राज्यसभा सीटों की तो दोस्तों राज्यसभा की 10 सीटें हैं और लोकसभा की 25 सीटें हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस क्लास का फ़ायदा ले सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।